राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की व्रत पूजा विधि। तो सबसे सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ना, ये अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए कामना करने के लिए ये पूजा हमें रखनी होती है। जैसे हम करवा चौथ का रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसी तरीके से हमें अहोई अष्टमी का व्रत करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक चौकी लगा लेनी है, और अगर आप चौकी ना लगा पाए तो नीचे गोबर से, मिट्टी से लीप के, और आप वहाँ पे भी अपना तस्वीर विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़े से अक्षत समर्पित करने हैं। माता रानी का जो भी आपके पास कैलेंडर हो, तस्वीर हो ना, वो विराजमान कर देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों हमने भरने होते हैं कलश। तो कलश हमने 2 भरने होते हैं, और जो हम कलश भरेंगे ना, तो ये नए कलश होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। और या फिर आप किसी धातु के भी ले सकते हैं, क्योंकि धातु के हम बाद में यूज़ में कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी वाले हम एक बार ही यूज़ करेंगे, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से। और देखो, किसी के यहाँ तो दोनों कलश मिट्टी से भरे जाते हैं, और किसी किसी के यहाँ एक मिट्टी से और एक अनाज से भरा जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक मिट्टी का जो कलश होता है वो जल से भरा जाता है, और एक अनाज से भरा जाता है। तो सबसे पहले हम कलश के कंठ पे कलावा बांधेंगे वस्त्र स्वरूप। इस तरीके से हमने ये कलश तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम एक को करेंगे, इसमें हम भरेंगे शुद्ध जल। तो इस तरीके से हम इसमें शुद्ध जल भर लेंगे। अब दोस्तों इस पे हम जो इसका ढक्कन है ना, वो ढक देंगे। और इसके बाद में हम दूसरा कलश तैयार करेंगे। दूसरा कलश पे भी हमने सेम वही कलावा बांधना है, और इसमें हमने भरना है अनाज। अच्छा दोस्तों, किसी किसी के यहाँ ना साहू माता की पूजा होती है इसमें, जैसे कि साहू माता की माला बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे वो माला नहीं बनाई जाती है, और जिसके यहाँ बनाई जाती है तो उसकी भी हमें पूजा में रख के और उसकी पूजा करनी होती है। तो इस तरीके से हमने ये अनाज से भर लेना है। मैं यहाँ पे चावल भरूँगी इसमें, और 2 घड़ के रूप में हमने रखनी होती है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी होती है, और भाव स्वरूप इनको हम स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले हम अनाज रखेंगे, और इस पे ही हम दिया प्रज्वलित करेंगे, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य रखे, अच्छा भविष्य रखे। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमने माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से हमने प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों हम दिया प्रज्वलित करेंगे, भाव स्वरूप सबको जल के छींटे लगा देंगे, स्नान करा देंगे। तो बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये पूजा हर माँ करती है, हर घर में करती है। तो इस तरीके से ये हमने अनाज पे ही थोड़ा सा रख के दिया प्रज्वलित कर दिया। आप देसी घी का भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप घी का भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखो हल्दी से तिलक लगाएंगे, और अपने गणेश जी को सबसे पहले तिलक लगाएंगे। गणेश जी हमारे जो कैलेंडर में ही है, हमने अलग से विराजमान किया। उसके बाद में हम माता को, अहोई माता को तिलक लगाएंगे, और सबको तिलक लगाएंगे। कलश पे भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, जो हमने 2 गड़ रखी है ना, उसकी भी हम पूजा करेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने करना है। अब देखिए, इसके साथ में दोस्तों हमने क्या करना है कि माता रानी को हमने कलावा समर्पित करना है वस्त्र स्वरूप। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उस पर चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलावा समर्पित करूँगी। तो यहाँ पे हमने कलावा समर्पित कर देना है अपनी मैया को, और कंठ पे हमने कलश के कंठ पे ही पहले ही कलावा बांध दिया था। तो बस इस तरीके से माता रानी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अब साथ में ही दोस्तों देखिए, हमने बनाना होता है भोग। तो भोग आप रात के टाइम भी बना सकते हैं, और दिन में जो पूजा करते हो ना, उसमें भी बना सकते हो। तो जैसे आपके रीति रिवाज हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो भोग में देखिए, ऋतु फल ले लेना है। हरे भोग का मतलब जो सिंघाड़े हो गए, या फिर खीरा हो गया, या फिर आप जैसे चूरमा, हलवा, पूड़ी कुछ भी भोग में बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे चूरमा बनाते हैं, तो मैंने चूरमे का भोग लगाया है। अब साथ में ऋतु फल ले लीजिए। हरे जो फल होते हैं ना, उसका भोग लगाना ज़रूरी होता है। तो आप सिंघाड़े या खीरा कुछ भी ले सकते हैं। अब उसी के साथ में दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने भोग लगा दिया, फूल समर्पित कर देंगे। फूल आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई
दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमने निकालना है सासू माँ का बयाना। एक हमने लोटा जल का रखना है जो हम सूर्य भगवान को देंगे कथा सुनने के बाद में, क्योंकि इसकी कथा भी अहोई का जो व्रत की कथा होती है ना, दोपहर में ही इसकी कथा सुनी जाती है और तारों की छाँव में ये व्रत खुलता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे हम तारे देख के और तभी इस व्रत को खोलते हैं। अब हमने सास के लिए बायना निकाल देना है। इस तरह सूट साड़ी आप जो मर्जी निकाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अब इसी के बाद में दोस्तों हमने सुननी है कथा। कथा सुनने के लिए आप हाथ में गेहूं बाजरा जो भी अनाज है आपके पास, चावल आप ले लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हमने थोड़े से जो हमारी अहोई माता की तस्वीर है वहाँ पे छोड़ देने हैं, थोड़े से सूर्य भगवान के लोटे में, थोड़े से रात के लिए जो तारों को हम देखेंगे ना, तो अपना जो हम पीलिया ओढ़ के बैठे हैं उस पर हम बांध देंगे और उसके बाद में ही हम इसको रात को यूज़ में लेंगे। अब इसकी के साथ में दोस्तों हमने पहले आरती करनी है। और देखिए हमें आरती पहले गणेश जी भगवान जी की करनी है, फिर अहोई माता की करनी है। तो इस तरीके से हम आरती करेंगे धूप दीप दिखा के। आप अलग से भी कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो आपने दिया प्रज्वलित किया है ना, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। अब दोस्तों हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे माता रानी से, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे बच्चे का अच्छा भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम माता रानी से कामना करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों कथा सुनने के बाद में जो हमने बायना निकाला है वो, और जो फल जो भोग हमने लिया है ना, वो सब हम सासू माँ का जो हमने वस्त्र लिया है उसको मिनस के, और ये जो भी हमने भोग लगाया है ये सब हम अपनी सासू माँ को या नंद को आप दे सकते हो, या फिर आप किसी भी गरीब महिला को, जैसे कि ये सब सारा सामान जो भी हमने निकाला है वो हमने बाद में देना है। तो बिल्कुल सरल विधि दोस्तों मैंने आपके साथ में शेयर की है, और सबके जीवन में खुशहाली रहे, बस माता रानी से यही कामना करते हैं, और बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य रहे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को।